जय गिरनारी। अहमदाबाद से हमारे ऋषि कुमार राज ऋषि का प्रश्न है कि क्या पुण्य करने से मोक्ष होता है? मोक्ष जैसे पाप से नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य करने से भी मोक्ष नहीं होता। पुण्य करना जरूरी है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो पाप एक कर्म है। उसी प्रकार पुण्य करते हैं तो पुण्य भी एक कर्म है। कर्म इसको कहा जाता है जिस क्रिया में हमारी अपनी इच्छा जुड़ी है। यदि कोई ये समझे कि अगर हम कुछ न करें, बैठ जाए, बस दरवाजा बंद कर ले, बैठ भी जाए, कुछ भी न करे, हिले डुले नहीं, तो कर्म नहीं हुआ? नहीं, वो भी कर्म हुआ। कुछ न करने का निर्णय करके बैठ गए, वो भी कर्म हुआ। बैठ जाना कर्म हुआ। न हिलना डुलना, ये भी एक कर्म हुआ। कोई पूछे वो क्या कर रहा है, तो बैठा है, न हिलता है न डुलता है, तो वो भी एक कर्म बनता है। पुण्य करना जरूरी है, वो इसलिए कि जो हमें प्राप्त है हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय है तो समय का सदुपयोग करें, शरीर है तो शरीर के द्वारा कोई सत्कर्म करें। जो वस्तु है हमारे पास, उस चीज का हमें सदुपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन मोक्ष से उसका कोई संबंध नहीं है। तब वो कर्म बंधन ही बनता है जिसमें हमारी इच्छा जुड़ी हो। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच हुआ, लेकिन फिर भी धर्मराज को लगता था, युधिष्ठिर को ऐसा लगता था कि हमने तो कोई बड़ा पाप कर दिया, अब हम इतना बड़ा संहार कर दिया, इतना बड़ा घोर पाप कर दिया, इसके बाद हम क्या योग्य है कि हम हस्तिनापुर के राजा बने? लेकिन इसी विचार को लेकर के जब भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह ने धर्मराज का समाधान करते हुए मूल बात यही बताई कि आपने कोई पाप नहीं किया। तो क्या पुण्य किया? पुण्य भी नहीं किया। आपने पाप नहीं किया, आपने पुण्य नहीं किया, क्योंकि आपके मन में इस प्रकार की कोई वासनाएं नहीं पड़ी थी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बीच में आ जाए उसको हटा दे, उसको मार के भी हम हस्तिनापुर की सत्ता हाथ कर ले। वो तो बात ही नहीं थी। यदि ऐसा ही करना था तब तो वनवास ही नहीं जाते, बिना वनवास के सीधे युद्ध कर लेते अगर राज का लोभ होता। तो भीष्म पितामह ने बताया कि आपने जो किया वो भगवान की इच्छा से किया, इसलिए कर्म नहीं बनता। तो पुण्य निष्काम भाव से करे तब तो ठीक है। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो हाँ, इससे जरूर प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है, ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता है। लेकिन कोई ये समझता है कि हम दान कर ले, यज्ञ कर ले, यात्रा कर ले, इससे मोक्ष हो जाएगा, तो ये मोक्ष का मार्ग नहीं। मतलब यह है कि पाप से मोक्ष नहीं होता, पुण्य से भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष केवल ईश्वर भजन से होता है। जब हमारा अनुसंधान, हमारी सुरती की डोर
उस परम से जुड़ती है और परमात्मा के प्रति हमारी सुरती की डोर जुड़ी रहे, बनी रहे, फिर हम शरीर के द्वारा कोई भी कार्य संसार में करते रहे, वो कर्म नहीं बनता, वो भी भजन बन जाता है और मोक्ष भजन से होता है।